हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये स्वतंत्रता से पहले की लिखी हुई कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो कई बार भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जेल में गए हैं। तो एक बार जेल में उन्होंने इस कविता की रचना की, जिसमें कैदी वो स्वयं हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, और कोकिला उनकी एक काल्पनिक कैरेक्टर है, जिसके माध्यम से वो अपने और अंग्रेज़ों के बीच का जो व्यवहार होता है उसे इस कविता में दर्शाते हैं कि किस तरह अंग्रेज़ जो थे वो अंग्रेज़ी शासन में भारतीयों को कैद करके किस तरह उन पर अत्याचार करते थे, और भारतीय किस तरह अपने मनोबल को बनाए रखकर उस अत्याचार को सहते थे और अपने देश के लिए अपने सर्वस्व को निछावर करते थे। तो यहाँ कवि पूछता है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कि कोयल तुम आधी रात को क्या गाती हो। हालांकि आधी रात को कोयल गाती नहीं है, पर ये उनका एक काल्पनिक कैरेक्टर है। तो वो इस कोकिला के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के कुशासन में भारतीयों के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार किए जाते थे। तो वो कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कि तुम आधी रात को क्या गाती हो और क्यों रह रह जाती हो, क्यों फिर तुम गाते गाते चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कि तुम ये जो यहाँ आकर कूक रही हो, तो कोकिल मुझे बताओ, कोयल मुझे बताओ कि तुम किसका संदेशा लेकर आई हो और क्या बोलना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे जिन्हें अंग्रेज़ कैद कर लिया करते थे, उन्हें ऊंची ऊंची जो दीवारें होती थी उसके अंदर कमरों में रखा जाता था, और वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता था, और हार्डली वो 6-7 फुट के कमरे होते थे, अंधेरे होते थे, कोई लाइट सिस्टम नहीं होता था, कुछ भी सुविधाएं उनको नहीं दी जाती थी। तो कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हम कैदी हैं, अपने भारत माता को स्वतंत्र करवाने की हमें ये सज़ा मिली है, जो हम ऊंची काली दीवारों के घेरे में हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और हमें जहाँ डाकू चोरों और बदमाशों को रखा जाता है वहाँ हमें रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और ना ही ये हमें इतना भोजन देते हैं कि हम जी पाएँ, भूखे रखते हैं, बहुत कम खाना देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, कि ना ही वो हमें मरने देते हैं, कि बस वो हमें तड़पाना चाहते हैं, और ना हमें पेट भर खाना दिया जाता है, और ना ही यहाँ जेल में कोई सुविधा होती है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि पूरा हमारा जो जीवन है उस पर दिन रात क्या है, कड़ा पहरा है, सारा दिन हमसे काम करवाया जाता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि शासन किसका शासन, अंग्रेज़ों का शासन। तो कहता है कि ये शासन है या तम होता है अंधकार, या अंधकार का प्रभाव गहरा है, क्योंकि पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो हमारी सोच, और हम एक गुलाम की तरह जीवन जीते थे। तो वो अंधकार में, जब तक हर इंसान को आज़ादी प्रिय होती है, पर जब उसे आज़ादी नहीं मिलती तो उसे अपने चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नज़र आता है। फिर वो कहता है कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, उस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर होता है चंद्रमा, कि जब चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया, और रात्रि क्या है, बिल्कुल काली हो गई है, क्योंकि जब चाँद होता है तो थोड़ी थोड़ी चांदनी होती है, पर चंद्रमा भी, कवि कहता है कि हमें निराश करके चला गया है। और उस समय कालीमा मई, मतलब पूरी कोयल कैसी होती है, काली होती है ना। तो कहता है कि हे कालीमा मई कोयल, तू क्यों आली, की आली होता है सखी, की हे सखी, हे काली कोयल, तुम इस वक्त जागकर क्यों कूक रही हो, और क्या संदेशा तुम लेकर आई हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। फिर वो उससे फिर प्रश्न पूछता है, फिर वो कहता है कि एक तो होता है कूकना, जो स्वर में कूका जाता है, और हुकना होता है जिसमें वेदना हो, पीड़ा हो। तो वो कहता है कि तुम वेदना,
तुम्हारी जो कूक है वो ऐसे लग रही है कि तुम्हें बहुत भारी दर्द है, तुम किसी बहुत बड़े दुख में हो, वेदना में हो। तो कोकिल बोलो, तुम क्यों हूक रही हो? क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है? क्या लुटा? कि क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्योंकि मृदुल वैभव कोयल को जो है इस संसार में सबसे सुरीला गाने वाली माना जाता है। तो कहता है कि तुम सबसे मीठा गाने वाली हो, मृदुल वैभव की, तुम्हारा जो वैभव है वो इस बात से है कि तुम सबसे मीठा गाती हो। तो तुम उस मीठे गान की रखवाली करने वाली हो, सबसे मीठा गाने वाली हो। तो कोकिल बोलो, तो तुम क्यों कूक रही हो? क्या हुई बावली? कि क्या तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो? जो अर्धरात्रि को चीखी, जो तुम आधी रात को चीख रही हो। अब देखिए, कवि जो है वो स्वयं ही प्रश्न कर रहा है और स्वयं ही उत्तर दे रहा है, क्योंकि जो कोयल है वो काल्पनिक है। तो वो कहता है कि अर्धरात्रि को चीखी, कि तुम ये जो आधी रात को चीख रही हो, कोकिल बोलो, तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? दावानल होता है जंगल की आग। तो क्या तुमने कोई जंगल की आग देख ली है? तो कोयल बोलो, तुम आधी रात्रि को क्यों चीख रही हो? क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? क्योंकि जो भारतीय, जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बोलते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता था और बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध के रखा जाता था। सारा दिन काम करवाते थे और शाम को जंजीरों से बांध दिया जाता था कि वो कहीं भाग ना जाएं। तो कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकती ये जो जंजीरों का गहना मैंने पहना है, ये हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी उनको हथकड़ियाँ नहीं मानते, वो मानते हैं कि यह ब्रिटिश राज का गहना, कि हमें जो देश प्रेम के लिए हमने जो स्वतंत्रता संग्राम किए हैं, उसके पुरस्कार स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश राज ने हमें ये गहने पहनाए हैं। मतलब माखनलाल चतुर्वेदी के लिए ये गौरव की बात है। ये वो जो है उन जंजीरों को हथकड़ियाँ नहीं मानते, वो क्या मानते थे उसको, कि ये हमारे लिए गहना है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में हम आगे आए और इसके बदले अंग्रेज़ों ने हमें ये बेड़ियाँ पहनाई। फिर वो कहते हैं कोहलू की चरखचू। कोहलू आपने देखा होगा कि पिछले ज़माने में बैलों को बांध दिया जाता था और बीच में कोहलू चलाया जाता था जिसमें तेल निकाला जाता था। वो घूमते रहते थे और वो तेल निकलता रहता था सरसों के उससे। तो वो कहता है कि ये जो कोहलू अब हम चलाते हैं और सारा दिन चाहे आटा पीसते हैं, चाहे तेल निकालते हैं, यही अब हमारे जीवन की तान बन चुका है, क्योंकि हम पूरी तरह गुलाम हैं और इनकी कैद में हैं। तो यही अब हमारे जीवन की तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। फिर वो कहते हैं कि सारा दिन हमसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं और हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से स्वतंत्रता के गीत लिखते हैं। हूम होठ खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ होता है जुंगड़ा, जो बैलों को बांधा जाता है, बैलों के गले में बांधा जाता था, तो वो उनके पेट पर बांधा जाता है ताकि वो उसको खींचते हुए कोहलू के चारों तरफ घूमे और बीच में जो भी अनाज या सरसों पीसने को डाली हो वो सारा दिन उस कोहलू को चला के उसको पीसते थे। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इतने अत्याचार सहने के बाद भी माखनलाल चतुर्वेदी वो हताश नहीं होते हैं या अंग्रेज़ों के आगे उन्होंने अपना मस्तक नहीं झुकाया। वो कहता है कि जितना वो मुझे काम देते हैं, जितना वो मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, मैं उसे खुशी खुशी सहन कर लेता हूँ और ब्रिटिश अकड़ का कुआं जो है उसे मैं खाली करता हूँ, क्योंकि मैं जो उनकी अकड़ है मैं उसको तोड़ता हूँ कि भारत माता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दिन रात मेहनत भी कर सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आपने देखा होगा कि जब हम किसी दुख में होते हैं और कोई हमारे साथ थोड़ी सी प्रेम से बात कर ले तो हमारे एकदम आंसू छलक जाते हैं। तो कहता है कि शायद दिन में तुम इसलिए नहीं आई कि जो करुणा और दया जो तुम मुझे दिखाना चाहती थी कि कहीं उससे मैं कमज़ोर ना दिखूं, इसलिए तुम रात को आकर ये गजब ढा रही हो। तो आली सखी, हे सखी, तुम इसलिए तुम रात को आई हो कि दिन में मुझे इस तरह कमज़ोर कोई ना देखे।
तो इसलिए तुम रात्रि को आकर कूक रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कि ये जो शांत समय है, अर्धरात्रि का समय है, आधी रात का समय है, इसमें इस शांत समय में तुम इस अंधकार को भेदती हुई रो रही हो, क्योंकि कोयल भी दुखी है अपने भारतीयों पर होते अत्याचार को देखकर। वो भी चाहती है कि वो सबको जगाए, सबको स्वतंत्रता के लिए जागरूक करे। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, कि क्या तुम आधी रात को आकर इस तरह कूक कर या हुक कर तुम विद्रोह, हर व्यक्ति में विद्रोह के बीज बोना चाहती हो, ताकि सभी अपनी स्वतंत्रता के लिए इन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े हो जाएं। क्या इसलिए तुम आधी रात को आकर कूक रही हो? मतलब वो खुद ही प्रश्न कर रहा है और खुद ही उसके जवाब दे रहा है। फिर वो कहता है कि काली तू रजनी भी काली, कि कोयल कैसी है? काली है। तुम भी काली हो, रजनी मतलब रात्रि, और रात भी कैसी है? काली है। शासन की करनी भी काली। शासन किसका था? अंग्रेज़ों का। तो वो कहता है कि शासन है, इसकी करनी भी कैसी है? काली है, अत्याचार करने वाली है, लूटने वाली है, शोषण करने वाली है। काली लहर कल्पना काली, तो पूरा गुलामी में जो है, जो एक हमारी सोच होती है वो कैसी होती है? डिप्रेसिव हो जाती है, काली हो जाती है, और माहौल कैसा लगता है? उदासीन लगता है, उदासी भरा लगता है। और उस वक्त सोच भी कैसी आती है? वो भी काली ही होती है, नेगेटिव ही हम सोच पाते हैं। तो कहता है मेरी काल कोठरी काली, और जो उसकी काल कोठरी थी जिसमें बिल्कुल अंधेरा होता है और वो बिल्कुल जो है छोटा सा कमरा होता है, तो कहता है कि मेरी काल कोठरी भी कैसी है? काली है। टोपी काली कमली काली, तो अंग्रेज़ों के समय में जो कैदी होते थे उनको काले रंग के कपड़े दिए जाते थे और टोपी कंबल सब काला होता था। मेरी लोह श्रृंखला काली, तो मेरी जो लोह होता है, लोहा, श्रृंखला बेड़ियाँ, जो बेड़ियाँ हैं जिन्हें, जिन लोहे की बेड़ियों से मुझे बांधा गया है वो भी क्या हैं? काली हैं। और पहरे की हुंकृति की व्याली, तो कहता है कि पहरे की हुंकृति, पहरा कौन? जो बाहर चौकीदार जो उनके जेल के बाहर जो पहरा दे रहा होता था, तो हुंकृति की व्याली, उसका जो एक वो उच्चारण करता था, जागते रहो जागते रहो, वो क्या लगती थी? ऐसे लगता था कि जैसे किसी नागिन का एक डंक हो। तो वो हुंकृति कैसी लगती थी? ऐसे लगता था जैसे नाग जो है वो बोल रहा, मतलब नाग का जहर हो, इस तरह वो बुरी लगती थी। क्योंकि सारा दिन काम करते थे, रात को वो बोलता रहता था जागते रहो, तो उन्हें आराम करने का समय भी नहीं होता था। तिस पर हे गाली ए आली, और उस पर वो क्या करते थे? गालियाँ भी देते थे। सारा दिन काम करवाते, खाना कम देते थे, कोई सुविधा नहीं थी, और उस पर हे सखी, ये अंग्रेज़ी जो शासक हैं ये क्या करते हैं? हमें गालियाँ भी देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदबाती कोयल बोलो तो, कि क्या तुम ये जो काला संकट पूरे भारतवर्ष पर, एक काला जो है वो संकट इस पूरे सागर पर, इस पूरे भारतवर्ष पर छाया हुआ है, क्या तुम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में मरने के लिए तैयार हो? मतलब तुम मदमाती होता है मस्त, क्या तुम अपनी मस्ती में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हो? कोकिल बोलो तो, कि अपने चमकीले गीतों को, अपने जो जोश भरे गीत हैं, इसको तुम इस संसार में क्यों कर हो तैराती? क्यों तुम इनको गा रही हो? कोयल बोलो, तुम्हारे इस गान के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? फिर वो कहता है तुझे मिली हरियाली डाली। वो अपनी तुलना उस कोयल से करता है, क्योंकि कोयल तो आज़ाद है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई वो किसी की गुलाम नहीं है। पर माखनलाल चतुर्वेदी वो अंग्रेज़ी शासन का गुलाम था। तो वो कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुम्हें तो एक हरियाली डाली मिली है कि तुम कभी भी कहीं भी उड़ सकती हो, बैठ सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में क्या है? ये काली कोठरी है जिसमें मुझे अंग्रेज़ों ने कैद कर रखा है। तेरा नभ भर में संचार, संचार मतलब आवागमन, आना जाना। तो कहता है कि तुम पूरे नभ, नभ होता है आसमान, कि तुम्हारा पूरे आसमान में क्या है? संचार है, तुम कहीं भी घूम सकती हो। और मेरा 10 फुट का संसार, और मैं एक कैदी हूँ, तो इस कैदी का जो है सिर्फ 10 फुट का संसार है, यहीं मुझे खाना है, यहीं सोना है, यहीं बैठना है।
तेरे गीत कहावे वाह, क्योंकि कोयल जब गाती है तो इतना सुरीला होता है कि वो सभी उसके मीठे गान को सुन के उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। पर साथ ही में कवि कहता है कि रोना भी है मुझे गुनाह, और कवि जो है वो इतने अत्याचार सहने के बावजूद भी रो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रोएगा तो वो कहीं कमज़ोर दिखेगा, और जिससे अंग्रेज़ी शासन जो उनका मोटिव है भारतीयों को तोड़ना, उस वक्त जो स्वतंत्रता सेनानियों को तोड़ना उनका एक मोटिव था, वो उन्हें कहीं पूरा होता नज़र आएगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि मैं तो रो भी नहीं सकता, अगर मैं रोऊंगा तो मैं अपना कमज़ोर पक्ष उन अंग्रेज़ों को दिखाऊंगा, तो वो मेरे लिए वो भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो क्या तुम मेरी और अपनी ये जो विषमता है, क्योंकि एक तरफ कोयल जो है आज़ाद है और माखनलाल चतुर्वेदी गुलाम है, तो ये जो विषमता है, विषमता होता है मतलब अमीरी गरीबी, इस तरह की गुलामी आज़ादी। तो कहते हैं कि क्या तुम इस विषमता को देखकर बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी होता है, आपने देखा होगा कि पुराने समय में एक जब युद्ध शुरू होते तो बिगुल बजाए जाते थे। तो कहता है कि क्या तुम वो बिगुल बजाना चाह रही हो, एक युद्ध शुरू करना चाह रही हो इस विषमता के खिलाफ, कि जो विषमता तेरे और मेरे बीच है, कि तुम आज़ाद हो और मैं गुलाम हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं भी आज़ाद हो जाऊँ। तो क्या इसके लिए तुम एक रण होता है युद्ध, रणभेरी मतलब युद्ध में तुम बिगुल बजा रही हो, युद्ध की शुरुआत करना चाह रही हो, तो कोयल बोलो तुम क्यों गा रही हो। नेक्स्ट है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। तो वो कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी एक राइटर थे, तो वो कहता है कि इस आज़ादी पर ये जो हुंकृति एक ललकार दे रही हो, पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष को जगा रही हो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध आप एकजुट होकर अपनी भारत माँ को स्वतंत्र करवाइए। तो कहता है कि इस हुंकृति पर मैं अपनी कृति मतलब जो वो रचना करते हैं उसमें मैं और क्या लिख दूं, क्या क्या मैं उसमें भर दूं। तो हे कोयल तुम बोलो कि मैं अपनी कृतियों द्वारा कैसे स्वतंत्रता की ज्योत जो है वो सबके मन में जलाऊं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कि मोहन यहाँ जो है गांधी जी हैं, जो गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन छेड़ा है उसकी लौ मैं किस किस के मन में जगा दूं। तो कोयल तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरह गांधी जी जो स्वतंत्रता आंदोलन में सबको इकट्ठा कर रहे हैं उसमें मैं उनका साथ कैसे दूं। तो कोकिल तुम मुझे बताओ कि किस तरह मैं अपनी कृति द्वारा इस स्वतंत्रता आंदोलन में क्या लिखूं और लोग किस तरह इस स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे साथ आएं। तो ये थी हमारी कैदी और कोकिला कविता की व्याख्या। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।